आज आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट दिखाऊंगा कि कैसे बनाएंगे और कितना आसान है उन वेबसाइट्स को चलाना या खुद से एडिट करना। क्योंकि क्लास प्लस क्या है कि आपको टोटल कंट्रोल देता है आपकी वेबसाइट क्रिएशंस की और चेंजेस की। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है सलीश और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक ग्रोथ विद सलीश पे। तो बेसिकली हम इस चैनल पे मेनली बात करते हैं डिजिटल क्रिएशंस की, डिजिटल ग्रोथ कैसे हो सकती है, डिजिटली हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आज उसी सिलसिले में एक नई टॉपिक और काफ़ी हॉट टॉपिक लेके आया हूँ, जो हर एक क्रिएटर की पेन पॉइंट है आज के डेट में, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, राइट। तो आज हम बात करेंगे वेबसाइट क्रिएशंस की, कि वेबसाइट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या आसान तरीके हो सकते हैं वेबसाइट्स क्रिएट करने के। तो आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट क्रिएट करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे आप लोग देखते भी होंगे हर जगह, कहीं ना कहीं गली नुक्कड़ों पे भी, मेन रोड पे आप देखोगे लिखी हुई होती है वेबसाइट क्रिएट कराएं, अपनी खुद की वेबसाइट बनवाएं 2000 4000 10,000 रुपए में, राइट। एक सर्टेन अमाउंट है उसमें। फिर अगर आप थोड़े से ऊपर जाओगे तो फ्रीलांसर्स मिलेंगे जो आपको बना के दे देंगे एक अच्छे अमाउंट में आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको वेबसाइट डेवलपर मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो वेबसाइट डेवलप करती हैं। तो इसमें क्या है ना कुछ फ्लॉज हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर जैसे मैं बात करूं गली नुक्कड़ों या जो आपको ऐसे मार्केट्स में मिलते हैं, जो अपनी अपनी छोटी छोटी शॉप बना कर बैठे हुए हैं, उनमें क्या है कि आप वेबसाइट तो बना लोगे लेकिन प्रॉब्लम्स फिर आएंगी होस्टिंग की, सर्वर की, स्टोरेज की, मेंटेनेंस की, बहुत सारी चीज़ें जो है आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है जो उन पे है, और जिस तरीके से आप चाह रहे हो उस तरीके की एक बढ़िया वेबसाइट भी नहीं बना के वो दे पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस कांस्टेंट आता है। अब बात करते हैं फ्रीलांसर्स की। तो फ्रीलांसर्स में क्या है कि आप उनसे बनवा तो लोगे, वो अच्छी वेबसाइट्स भी क्रिएट करके दे देते हैं, आपको एक अच्छा वेबसाइट भी मिल जाएगा, आपके अकॉर्डिंग भी चीज़ें मिल जाएंगी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आपको कुछ भी चेंज कराना हो। जैसे मान लीजिए कि वेबसाइट्स में तो हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहती हैं। अब आगे चल के आप मान लो कुछ नया करना चाह रहे हो तो अब वो भी आप वेबसाइट में आप अपना ऐड कराओगे, कोई भी आप अपनी नीश चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बार बार रेकरिंग उसमें काम आती हैं। तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनमें क्या है कि देखिए, फ्रीलांसर क्या है कि उनके पास प्रोजेक्ट की जो है डिमांड्स उनको ज़्यादा होनी चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा प्रोजेक्ट पे वो काम करें। वो रेकरिंग काम नहीं करना चाहते, मैं आपको सिंपल बताऊं तो, क्योंकि रेकरिंग काम में कोई ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं है, नहीं पैसे क्रिएट कर पाते। तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आती है, जब भी आपको चेंज कराना हो तब आप डिफिकल्टी का सामना करेंगे, क्योंकि उनकी कॉल्स नहीं उठेंगी, आप उनको रीच आउट नहीं कर पाओगे, या आप किसी से कराओगे तो वो बार बार आपसे उससे पैसे लेगा हर एक चीज़ की, छोटी से छोटी चीज़ों का। बात करते हैं तीसरी जो ऑप्शन है, जो सबसे बड़ी ऑप्शन है, वो है किसी भी कंपनी से अपनी वेबसाइट क्रिएट कराना। वहाँ आता है एक ह्यूज अमाउंट आपको देने का ऑप्शन। मतलब कि जो पैसा होगा वो हर एक फीचर पे आपको वो ऐड करेंगे, और आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट बना के दे देंगे आपकी। मतलब आप लेट सपोज कि आपको एक ऐप वेबसाइट बनानी है जहाँ पे लाइव क्लास भी चलना चाहिए, जहाँ पे कोर्स भी आप बना सको, जहाँ पे आप अपने कंटेंट्स डाल सको, टेस्टिमोनियल डाल सको, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको करनी है, तो हर एक चीज़ की पार्ट वाइज वो बना के आपको लिस्ट दे देंगे और बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट कॉस्ट करेंगे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, और मैं वो दिखाऊंगा भी कि कैसे उसे आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल लाइव, मतलब अभी आपको लाइव बना के दिखाऊंगा। तो इससे पहले भी मैंने दिखाया कि मेरी खुद की क्लास प्लस से बनी हुई है एप्लीकेशंस भी, और उन्हीं की वेबसाइट भी मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही अच्छा टूल है। उनके डैशबोर्ड से ही आप ऐप और वेबसाइट दोनों ही मैनेज कर सकते हैं, मैंने पहले की वीडियो में दिखाया। आज आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट दिखाऊंगा कि कैसे बनाएंगे और कितना आसान है उन वेबसाइट्स को चलाना या खुद से एडिट करना। क्योंकि क्लास प्लस क्या है कि आपको टोटल कंट्रोल देता है आपकी वेबसाइट क्रिएशंस की और चेंजेस की। चलिए अब सीधा शुरू करते हैं। तो मैं सीधा आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ डैशबोर्ड पे मेरा नाम है, इन सारी चीज़ें हैं जो मेरी डैशबोर्ड पहले भी मैंने आपको दिखा रखी है। यहीं पे एक सबसे पहला ही ऑप्शन है डैशबोर्ड पे, वो है क्रिएट वेबसाइट। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब क्रिएट वेबसाइट में क्या है कि आपको बहुत सारी नीश दी हुई है, बहुत सारी जो दी हुई है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, लाइफ कोच हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, फोटोग्राफी हो गई, फिटनेस हो गया, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, अकैट्स अकैट्स गवर्नमेंट एग्जाम, सीए एंड अदर्स। मैं चलिए गवर्नमेंट एग्जाम्स वाली चूज कर लेता हूं। अब जैसे ही मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला चूज किया, मेरे पास एक बना बनाया टेम्पलेट आ गया। मतलब क्या करना है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करनी है। अब देखिए यहाँ पे सारे पेजेस बने हुए हैं, मतलब आपको बनाना भी नहीं है कोई पेज। होम का पेज बना हुआ है, अबाउट अस का पेज बना हुआ है, कोर्सेज का पेज बना हुआ है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बना है, टेस्टिमोनियल्स तक बने हुए हैं, और आर टीम मतलब आपकी जो टीम है उनके लिए भी एक पेज ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपको बना बनाया मिल रहा है, यानी टेम्पलेट्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं।
उसके अलावा भी आपको लगता है कि मुझे नई पेज बनानी है, सिंपली ऐड न्यू पेज पे आपको क्लिक करना है। पेज का नाम लिखना है, जैसे पेज का नाम आप क्या लिखना चाहोगे। लेट सपोज की टेस्टिमोनियल दी है, कॉन्टेक्ट अस दी हुई है। अब ब्लॉगिंग, आप इसमें ब्लॉग्स भी कुछ डालना चाह रहे हो, आप इसमें सिंपल डालो ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग्स का यहाँ पे डाला, एक पेज ही बन गया। ये देखिए आप, ब्लॉग्स का पूरा पेज बन गया। अब इस पेज को भी आप एडिट कर सकते हो। अब चलिए सीधा चलते हैं होम पेज पे। अब ये रही मेरी होम पेज। इस पे मुझे क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, मेरी होम पेज आ गई। जो इमेजेस लगी हुई हैं पहले से टेम्पलेट्स में, वो आ गई। यहाँ पे है टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, एक टैगलाइन दी हुई है। उसके साथ साथ क्लियर गेट एसएससी। तो मान लीजिए कि लेट सपोज कि आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ाते होंगे, आप गेट नहीं पढ़ाते होंगे, एसएससी नहीं पढ़ाते होंगे, कुछ नहीं करना है, आपको एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैगलाइन तो अच्छा है, इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये भी चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्निंग ड्रीम्स टू रियलिटी है, इसको आप कुछ और करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। यहाँ से आप जैसे ही इस पे हटाओगे, आप देखो यहाँ से हट रही है। जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से भी रिमूव होता जा रहा है। तो इतना सिंपल है। तो अभी ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि आप गेट नहीं पढ़ाते हो, आप गेट को हटा दो, ठीक है। आप सिर्फ एसएससी पढ़ाते हो, आप यूपीएससी भी नहीं पढ़ाते हो, ठीक है, सिर्फ एसएससी पढ़ाते हो लेट सपोज, तो आप इसको रहने दो, पूरी ये हटा दो आप, ठीक है। एसएससी जेई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आपको दिख रहा है ये एसएससी जेई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया। इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो, एसएससी जेई, एंड लेट सपोज कि यहाँ पे हम रेलवे भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, एसएससी जेई एंड रेलवेज, ठीक है, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अब आप देखो, क्लियर एसएससी जेई एंड रेलवेज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो, आप बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ पे कोर्सेस हैं, इवन ये जो पेज है, जैसे ये देखो आप, एक्सप्लोर कोर्सेज का जो पेज है, ये क्लिक टू एक्शन बटन है। क्लिक टू एक्शन बटन क्या होता है कि एक बटन होती है आपको जो विजिबल होती है वेबसाइट्स पे, आप उस पर क्लिक करते हो तो कहाँ रिडायरेक्ट करेगी वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे एक्सप्लोर कोर्सेज का ये पेज है, इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो एक्सप्लोर को हटा के सिर्फ कोर्सेज का पेज भी किसको कर सकते हो आप। और लेट सपोज इसको मैंने हटा दिया, सिर्फ कोर्सेज कर दिया, ठीक है, कोर्सेज का ये बटन बन गया। अब ये पेज कहाँ रिडायरेक्ट करेगी, किसी लिंक पे रिडायरेक्ट करना है, यानी कहीं और बाहर, या वेबसाइट के अंदर ही कोई पेज है तो उसके अंदर आपको रिडायरेक्ट कराना है, वो आप कर सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे है। इसके बाद ये जो इमेज है ना, अब इसके भी देखो साइज दी हुई है 535 पिक्सल्स इंटू 435 पिक्सल्स। ये भी आप कर सकते हो चेंज। यहाँ पे सिंपली गूगल पे जाके इमेज साइज रिड्यूसर या इमेज साइज कन्वर्टर पे आप अपनी थंबनेल्स वगैरह भी खुद से एडिट कर सकते हो। कैनवा की लिंक भी मैंने दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से वो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं सेव करूंगा। अब देखो मेरी सेव होके जो है पेज में, देखो जो भी चेंजेस किए हुए थे, यहाँ से मैंने हटाया था वो रिमूव हो गया, यहाँ से मैंने चेंजेस किए थे वो रिमूव हो गया, यहाँ पे ये चेंजेस किया था वो रिमूव हो गया। इसी के साथ अगर इसको भी चेंज करना है इमेज को, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली है क्या कि सारे जो ऑप्शंस है वो आप चेंज कर सकते हो, और रियल टाइम पे आप देख भी सकते हो कि मोबाइल में कैसा दिख रहा है। जो भी चेंजेस मैंने किया है, ये मोबाइल में कैसा प्रीव्यू है इसका, तो मोबाइल प्रीव्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसको हमें करना क्या है, अब होम बटन हो गया, होम पेज हो गया, अबाउट अस का पेज है, अबाउट अस का पेज भी चेंज करना है हमें, लेट सपोज, ठीक है। अब अबाउट अस का पेज है ये, ठीक है, अबाउट अस का पेज मैंने खोल रखा है, यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने होम का चेंज किया था, सेम वे है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है, एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके एडिट पे क्लिक करना है और एडिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से दूसरे पेजेस है, जैसे कॉन्टैक्ट अस का है। अब ब्लॉग्स वाला पेज था, ब्लॉग्स का पेज मैंने बिल्कुल नया बनाया था, आपको याद होगा, ब्लॉग का पेज मैंने नया। अब इसमें क्या है, मैं सेक्शन भी डाल सकता हूँ। किस टाइप के सेक्शन डालने हैं, सेंटर बैनर डालना है आपको, ठीक है, ये इमेज की गैलरीज डालनी है ब्लॉग्स के अंदर, लेफ्ट बैनर डालना है, राइट बैनर डालना है, क्या डालना है इसके अंदर, मतलब आपको सारा ऑप्शन है। एफएक्यूज डालनी, इंक्वायरी फॉर्म डालनी है, तो ये आप इसमें से कुछ भी चूज करके डाल सकते हो आप इसके अंदर। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये डाल दे रहा हूँ, कंटेंट का बैनर डाल दे रहा हूँ। ये देखो आप, एक बिल्कुल नई पेज बन गई ब्लॉग की, और उसके अंदर ये बन गया। अब इसको भी मैं यहाँ से चाहूंगा तो इसको एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको एडिट कर सकता हूँ। तो इतना सिंपल है आपकी वेबसाइट को बनाना यहाँ से, और उसको मैनेज करना। और इसको जैसे मैं पब्लिश वेबसाइट करूंगा, अब ये वेबसाइट पब्लिश हो गई, वेबसाइट मेरी पब्लिश हो गई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपनी वेबसाइट जो है, ये मेरी वेबसाइट जो है पब्लिश्ड है,
मेरी जो वेबसाइट है पब्लिश्ड है, अब इसको मैं दोबारा से भी एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो वेबसाइट बनाना है ना, वो बहुत ही आसान है। मतलब इतनी आसान, मतलब कि आपको दिखाया मैंने, सिंपल एडिट, क्लिक एंड गो, क्लिक एंड टैप चीज़ें हैं, और एडिटिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ आपके हाथ में है। मतलब जो कहते हैं ना कंट्रोल होना, वो आपके हाथ में। बार-बार आपको डेवलपर को या किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग्स भी दी हुई है। जैसे ये जो वेबसाइट बनानी है ना, इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग भी है एप्लीकेशन के अंदर। सपोर्ट के अंदर जाएँगे तो कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियोज़ भी है, या आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो कहीं पे भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आपकी जो बिज़नेस है, जो आपकी वेबसाइट है, उसको कंप्लीटली ईज़ी वे में रन करने में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस तरीके की वेबसाइट बनानी है तो आप क्लास प्लस को प्रेफर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों ही चीज़ों के लिए। और अगर आपको कोई भी कमेंट्स हैं या सुझाव है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेते आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।